नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शून्य से 100 तक। मैं हूं आप सबका प्यारा और न्यारा होस्ट एंड दोस्त अजय शुक्ला। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के गीत संगीत के इतिहास में आज हम एक महान और जीनियस गायिका के बारे में बात करेंगे जिन्हें दुनिया वाले प्यार से लता दीदी कहते हैं। जी हाँ, लता मंगेशकर जी के बारे में बात करेंगे। लता मंगेशकर जी के गीतों की चर्चा करना सूरज भगवान को दिया दिखाने जैसा होगा। फिर भी हम उनके गीतों की, उनके गानों की और संगीत के प्रति समर्पित उनके संपूर्ण जीवन की चर्चा इसलिए करते हैं ताकि हमारी रगों में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता रहे और देश विदेश की युवा पीढ़ी को संगीत के प्रति अपने लक्ष्य प्राप्ति की एक अद्भुत प्रेरणा मिलती रहे। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में, यानी उस समय का ब्रिटिश इंडिया और आज का मध्य प्रदेश में हुआ था। लता जी की 3 बहनें और एक भाई थे, जिसमें से मीना मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर। और कमाल की बात तो ये थी कि ये सभी के सभी संगीत की दुनिया से जुड़े हुए थे और उसमें काम भी कर रहे थे। लता दीदी के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और उनकी माता का नाम शेवंती मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच की दुनिया से जुड़े हुए थे और उसमें क्लासिकल सिंगर थे। लता दीदी ने लगभग 25 से अधिक भाषाओं में अपनी आवाज दी है। फिर वो चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, या फिर नेपाली हो, डच हो, इंडोनेशियन हो, रशियन हो, या फिर अंग्रेजी हो, यानी दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं में उन्होंने अपनी आवाज का जलवा दिखाया है। यहाँ तक कि लता दीदी ने हर तरह के गीत भी गाए हैं, फिर वो चाहे क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, फिर उर्दू हो, गुरबानी हो, पंजाबी हो, या यहाँ तक कि भजन हो, यानी संगीत से जुड़ी हर विधा में लता दीदी को महारत हासिल थी। संगीत की दुनिया में लता दीदी की आरंभिक यात्रा कठिन संघर्ष और गहन संवेदनाओं से भरपूर रही। जब वो महज 13 साल की थी तो उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया था और अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते परिवार का सारा उत्तरदायित्व लता दीदी के मासूम कंधों पर आ गया था। लता दीदी को फिल्मों में अभिनय करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन घर के हालात ठीक न होने के कारण उन्होंने मंगला गौरी, गाजा भाव, बड़ी माँ और जीवन यात्रा जैसी कुछ मराठी और कुछ हिंदी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं भी निभानी पड़ी। 1942 की फिल्म मंगला गौरी में अपने ही किरदार में लता दीदी ने एक गीत रिकॉर्ड किया था, जिस गीत की धुन को कंपोज किया था दादा चंदेकर ने, और जो किसी भी फिल्म के लिए लता दीदी का गाया हुआ प्रथम गीत दुनिया वालों ने सुना। उस दौर के गुलाम हैदर साहब एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने लता दीदी का भविष्य शुरू में ही परख लिया था। 1948 में 19 साल की लता दीदी को उन्होंने उस समय के फेमस फिल्म निर्माता शासादम मुखर्जी से मिलवाया, जो उन दिनों शहीद फिल्म का निर्माण कर रहे थे। लेकिन शासादम मुखर्जी ने लता जी की आवाज सुनकर यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इनकी आवाज बहुत पतली और कभी भी सिंगर नहीं बन सकती। और ये बात सुनकर गुलाम हैदर साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शासादम मुखर्जी के मुंह पर चैलेंज कर दिया कि एक दिन यही लड़की सबसे बड़ी गायिका बनेगी। और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, संगीतकार, लिरिसिस्ट सब लता दीदी के आगे पीछे हाथ जोड़कर मिन्नतें करेंगे कि दीदी हमारी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड कर लीजिए, और ये होकर रहेगा, ये मेरा चैलेंज है आपको। गुलाम हैदर साहब की भविष्यवाणी को सच साबित होने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसके 1 साल के बाद ही महल फिल्म में संगीत निर्देशक खेमचंद्र प्रकाश ने लता दीदी की आवाज में एक गीत रिकॉर्ड किया, जिस गीत ने फिल्म संगीत की दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया और लता दीदी को रातों रात पार्श्व गायिका के शिखर पर पहुंचा दिया। और उस गीत का नाम था आएगा 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 आने वाला आएगा। इस प्रकार लता दीदी 1949 से लेकर 1990 के दशक तक फीमेल प्लेबैक सिंगिंग के आसमान पर टिमटिमाते सितारों के बीच चंदा की तरह जगमगाती रही। इन 50 सालों में कितने ही म्यूजिक कंपोजर्स, लिरिसिस्ट, मेल सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स की 2-2 पीढ़ियां आकर रिटायर हो गई, जिनके साथ लता दीदी ने हजारों ऐसे गीत गाए थे जिन्हें कभी भी बुलाया नहीं जा सकता।
लोग आते रहे, लोग जाते रहे, लेकिन लता दीदी अपनी छवि की गरिमा के साथ वहीं विराजमान रही। हालांकि लता दीदी जब तक स्वस्थ रही तब तक उन्होंने गाने गाए और एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने 35 से 40 हजार के बीच में गाने गाए थे। इस प्रकार फिल्मों को कामयाब बनाने के लिए अपने अपने योगदान को लेकर के एक ऐसा वाकया हुआ जो लता मंगेशकर जी और एस.डी. बर्मन के बीच में एक ऐसा मतभेद क्रिएट कर दिया कि फिर कई सालों तक इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई गीत रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद फिर राहुल देव बर्मन की कोशिशों ने इनके मतभेद को खत्म किया और फिर उसके बाद इन्होंने आगे काम किया। जहां तक लता मंगेशकर की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ फिल्म फेयर अवार्ड पर कई दशकों तक लता दीदी का दबदबा रहा। बाद में उन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए। हिंदी फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के उन्हें दिया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उन्हें पुरस्कार दिया गया, बंगाल सरकार के द्वारा उन्हें पुरस्कार दिया गया, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उन्हें भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी कि बहुत सारे इस तरह और भी कई ऐसे अवार्ड थे जो लता दीदी की झोली में आते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब बेस्ट सिंगर्स का अवार्ड लेने से लता दीदी ने मना कर दिया और कहा कि न्यू जनरेशन्स को भी ये चांस मिलना चाहिए। तो ऐसा गौरवशाली इतिहास था हमारी लता दीदी का। संगीत के प्रति लता दीदी इतनी समर्पित थी कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो को वो सरस्वती माता का मंदिर मानती थी और यही वजह थी कि जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती थी तो अपने चप्पलों को बाहर ही उतार दिया करती थी और वो कहती थी कि मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाया जाता। और इस नियम को लता दीदी ने जीवन पर्यंत निभाया भी था। लता दीदी की संगीत में यात्रा इतनी लंबी है कि उसे कुछ मिनटों में समेट पाना या बखान कर पाना संभव नहीं। 6 फरवरी 2022 को सुरों की इस देवी का हमारे बीच से चले जाना दिल को झकझोर कर देने जैसा था। लता दीदी फिर भी आज हमारे बीच अपनी इमेज के साथ भले ही मौजूद ना हो, लेकिन उनके गीतों ने उन्हें अमर कर दिया है और उनके गीतों को उनके चाहने वाले हमेशा लता दीदी को और उनके गाए हुए गानों को अपने आसपास महसूस करते रहेंगे। तो सुरों की इस देवी को हमारा कोटि कोटि नमन है। आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा और लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे और ऐसी ही महान विभूतियों के बारे में हम आगे भी आपको बताते रहेंगे और एपिसोड बनाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।